एक बार नहीं, कई बार उसने गिनती नहीं की। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए प्रयास किया, साक्षात्कार में भाग लिया। कहीं नौकरी नहीं मिली, बस निराशा हुई। आखिरकार उसने उन क्षेत्रों में प्रयास करना शुरू कर दिया जो उसके नहीं थे। एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। उसे बच्चों का कोई साथ नहीं सूझा और वह आए दिन झगड़ने लगा। इसी झगड़े के बीच उन्होंने शादी कर ली। वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह जीवन की एकमात्र जीत थी। वह बच्चों को सांत्वना दे रही थी। कहानी बहुत दिलचस्प है, अंत तक देखें। रहस्यमयी कहानियों के लिए पहले किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्हें आप नहीं जानते, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जब तक उनकी कंपनी का स्कूल का काम थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तब तक उन्हें फिर से काम से निकाल दिया गया। पत्नी को हमेशा की तरह राहत मिली। उसकी तनख्वाह से घर मुश्किल से चल रहा था। वह अलग अलग नौकरियां तलाशता रहा। एक दिन मंपारू बस स्टैंड पर अपना सिर नीचे करके बैठा था, जैसे कि अब कोई जीवन नहीं बचा है। मुझे हल्की सी चोट लगी और मैं जाग गया। देखो तो, छोटा सा बच्चा रैप कर रहा है। वह क्रोधित हो गया और जानता था कि जो चिल्लाना शुरू कर रहा था वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा था। इसी बीच मां ने दौड़कर बच्चे को पकड़ लिया। उसने क्षमा प्रार्थी भाव से उसकी ओर देखा। आंखें तेज हो गईं। बच्चे को उठाया। यह ऊपर देख रहा था। बच्चे के साथ कुछ समय बिताया। भारी मन हल्का हो गया। पता चला कि बच्चा और मां बगल के घर में रहते थे। उसने घर आकर अपनी पत्नी में देखे गए बच्चे के बारे में बताया। वैसे भी आप घर पर ही रहते हैं, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो कुछ देर उस बच्चे के साथ क्यों नहीं रह लेते? पत्नी ने पूछा। उसने भी हां सोची। बगल में ही उस बच्चे का घर है। मां को भी राहत है कि वह कुछ समय तक बच्चे की देखभाल करेगा। लेकिन मां ने एक नया ऑफर दिया। इस गली में कुछ मानसिक समस्या वाले बच्चे हैं, आप इन सभी बच्चों के लिए एक स्कूल क्यों नहीं खोलते? अनिच्छा, छोटा सा डर, तुरंत सहमत हो गए। यह तय की गई फीस है। कुछ दिनों बाद मददगार आए। उन्होंने ऐसे बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया। नए नए खेल पेश करता है, खिलौने खुद बनाता है। उसकी गतिविधि को करीब से देखने वाले माता पिता से यह खबर अन्य जगहों पर भी फैल गई। वह लोकप्रिय हो गए। वन फाइन डे ने इन बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। बच्चों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने इन बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग शुरू की। उनके मुताबिक उनके बनाए खिलौनों का ऑनलाइन बाजार बढ़ा। एक समय का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अब दुनिया भर में प्रसिद्ध है, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। किसी समय उसे कुछ याद आया और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, इतनी बार गिरने के बावजूद भी मैंने शांति नहीं बनाई है। क्या तुम्हें सच में पता था कि मैं एक दिन जीत सकता हूं? चलो खेत में टमाटर लगाते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। फिर हम सेम की कोशिश करते हैं, वह भी एक फसल नहीं है। कोई ना कोई फसल हमारे हाथ में है। उस फसल को जानने में बस कुछ समय लगता है। मुझे अपने जीवन में भी ऐसा ही महसूस हुआ। आखिरकार मुझे पता चल गया कि तुम्हारा क्षेत्र क्या है। वह उसके पैरों पर सिर रखकर थोड़ा रो रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे हर जगह शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी में।